नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बेवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस श्योर 60 गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कंडीशनल सेंटेंस की प्रैक्टिस हमने स्टार्ट कर दी थी, और इस क्लास में कोशिश करते हैं कि पूरे ये क्वेश्चन करके हम इस टॉपिक को फिनिश करेंगे जी। गुड इवनिंग जी। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकें। गुड इवनिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है हमारे पास में हमने कितने कर लिए थे? ये कल शायद ये क्वेश्चन तो हम कर चुके थे ना। 80 कौन सा है? 82 वाला। ये 80 कहाँ तक कर चुके थे हम? ये हाँ, 83 करना था हमें ये जी। 83 था ना हमारा करने वाला क्वेश्चन ये। 83 था, कौन सा था? हाँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पास में लिखे हुए हैं। 83 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ जो अंडरलाइन पार्ट आपका वो है यहाँ, ये कि आफ्टर आई सेल अराइव। ये जी हाँ, 83 से हमें करना था ये। तो आप मुझे ये बताइएगा कि 83 नंबर में क्या करेंगे आप ये। हाँ, आंसर कहना चाह रहे हैं आप, स्टार्ट हो चुका है। और कौन सा कह रहे हैं? 2 नंबर। देखिए, सबसे पहले ये देखो कि कंडीशनल सेंटेंस की बात की जा रही है, और मैंने बताया था कि आफ्टर, बिफोर, प्रोवाइडेड, ये सब किसका काम करते हैं? मैंने कहा एज ए कंडीशनल वर्ड का भी काम कर सकते हैं ये। और इनके बाद में हम विल, सेल, इनका यूज नहीं करते ये। तो मैंने कहा यहां से अगर हम इस चीज को समझते हैं तो रिजल्ट वाला जो पोर्शन हमारा वो चल रहा है कि विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है जी यहाँ पर ये। तो यानी कंडीशन में क्या चलेगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये यानी ये गलत है तो इसका मतलब सबसे पहले इसको हटा दो। यहाँ सेल आ रहा है, इसको हटा दो। प्रेजेंट सिंपल चाहिए तो इसको हटा दो। ए के आंसर है कौन सा? सेकंड वाला ये। क्वेश्चन नंबर आपके पास 84, और 84 के अंदर आपको बताना है कि कहाँ और किस जगह आप करेंगे ये। अंडरलाइन जो है वो इस पीडीएफ में शायद आ नहीं रही, वैसे अंडरलाइन थी इसमें ये। मैंने कहा आफ्टर द लेटर, यहाँ इस जगह जो है ना, यहाँ तक ये अंडरलाइन पार्ट हो गई है। और ये कहना चाह रहा है कि आई वुड नॉट रिग्रेट ये, तो ये हो जाएगा यहाँ अंडरलाइन। इफ आई हैड प्लेड वेल आई वुड हैव वन द मैच, ये तो ये हो जाएगा यहाँ इस जगह। आप बताइए क्या करेंगे ये जी। आपके पास ये क्वेश्चन लिखे हैं, आपको आंसर एक देना है। देखना ये है, बिल्कुल सही है। देखो, पहले इस 84 नंबर के क्वेश्चन में कई बुकों ने इसका आंसर कुछ और भी दे रखा है ये, मतलब कईयों ने इसको सी भी बता रखा है ये, लेकिन एक्चुअल में रूल के अकॉर्डिंग जो है एसएससी ने भी यही माना, ए वाला ये। मैंने कहा सेल के साथ यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बोले कि जी है ये। मैंने कहा कंडीशन में हमारे पास टेंस कौन सा आएगा? ये, क्योंकि अंडरलाइन यही कर रहा है पार्ट ये, तो अंडरलाइन पार्ट ये कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंडीशन में टेंस कौन सा आएगा? प्रेजेंट सिंपल। कहां पर है? ये रहा एक नंबर में। 85 बताओ क्या करोगे? 85 जल्दी जल्दी करिए क्योंकि इसको आज हम फिनिश करेंगे। 85 में आप कह रहे हैं ये जी।
मैंने कहा 85 में आप कह रहे हैं इस जगह ही। अगर अंडरलाइन नहीं होता तो ये अंडरलाइन यहाँ पर ही करेगा, एरर एरर यहाँ पर ही होगी, हालांकि पूछेगा ही नहीं, पहली चीज तो ये है, पूछ भी लेता तो यहाँ पर इस जगह जाता ही है। तो मैंने कहा इफ आई हैड फॉलोड योर एडवाइस आई वुड नॉट रिग्रेट यू। हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म ये। तो इसका मतलब ये है कि हेड के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो रिजल्ट में क्या देखोगे आप? ये वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां तो नहीं है, वो गलत है तो इसको हटा दो, यहां भी नहीं है। ये राजी आपका आंसर कौन सा? 3 नंबर। ये क्वेश्चन आपके पास 86 ही है, बताओ क्या करोगे? इफ आई हैड प्लेड वेल आई वुड हैव वॉन द मैच। ये क्वेश्चन है कंडीशनल सेंटेंस के, जो आपके एग्जाम के अंदर ही पूछे गए हैं। 86 नंबर का क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है जी, बताइए। 86 में आप कह रहे हैं, 86 में कह रहे हैं नो इंप्रूवमेंट, बिल्कुल सही है ये। मैंने कहा रिजल्ट में क्या आ रहा है? वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो कंडीशन में क्या चलेगा? हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये वो सेंटेंस पूरी तरीके से सही है, तो नो इंप्रूवमेंट कर दो जी। 87 में क्या कहना चाह रहा है ये? 87 में जो कहना चाह रहा है, ये कह रहा है अंडरलाइन जो पार्ट है ना वो ये है, हिज फ्रेंड्स कुड नॉट टेल मी व्हाई ही डिड नॉट कम। इसमें अंडरलाइन पार्ट जो है ना वो ये है, बताइए। वर, बिल्कुल परफेक्टली सही है, क्योंकि मैंने कहा था, देखो ये आप जैसे कह रहा हूं वैसे पढ़ोगे तो ज्यादा बेस्ट है। ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे तो आपको नुकसान खुद को हो सकता है। जो मैंने कल भी बताया था आपको एक पॉइंट की, वो दिमाग में रखना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ये। और आपको तो एग्जाम में तो निकालनी है ये। वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो इफ के साथ यहाँ सब्जेक्ट कोई सा ही हो, क्या यूज करेंगे? वर का यूज करेंगे। तो पहले देखो ये गलत है तो इसको हटा दो, वर का यूज करेंगे, इसको हटा दो, इसका कर दो, आंसर कर दो 2 नंबर। ये एट एट नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड नहीं है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो टॉपिक हम कर चुके हैं उससे पर्टेन करता है। ये बताओ क्या करोगे? 88 में 2 नंबर कहाँ कर रहे हैं? 2 नंबर आप ये, नहीं दो तो कहां से होगा मेरे भाई? 88 में क्या करेंगे जी? 88 में ये देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। ये 88, 2 नंबर ऊपर वाले का तो नहीं दे रहे थे कहीं? ये 88 का बताइए। जिसने 88 का बता दिया ना, यकीन मानिए उसके सारी चीजें समझ में आ रही है, और जिसने नहीं बताया यकीन मानिए उसके ज्यादा समझ में आ रहा है। बताइए, दोनों ऑप्शन आपके पास में कर दिए हैं। आराम से कर लो, ये अंडरलाइन पार्ट है जो गोले में कर दिया, सर्किल में कर दिया है। आप बता दो आंसर क्या होगा? चलो आप कह रहे हैं कि जी 1 नंबर होगा, जिन्होंने कहा 2 नंबर होगा, क्या वो मुझे थोड़ा सा डिटेल में बता सकते हैं, हल्का सा डिटेल में, कि इस वजह से होगा ये? हाँ, और किसी एक का सही भी जा चुका है ये। नहीं, यस्टरडे होता है, बिल्कुल सही है, यस्टरडे से हम आपसे एग्री कर रहे हैं ये। लेकिन सेकंड तो दोनों सेम तो नहीं है? नहीं, सेम नहीं है। किसी एक का सही गया आंसर, अब किसका गया वो लगाओ दिमाग। हम्म, बिल्कुल परफेक्टली सही है। चंद्रशेखर आपका बिल्कुल परफेक्टली सही है, और वोटिया आपका भी बिल्कुल परफेक्टली सही है। ये पॉइंट टू पॉइंट समझिए। ये मैंने कहा ये कहीं ना कहीं देखा जाए डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड हम इसको मान सकते हैं, या बेसिक जो क्लास मैंने आपको करवाई है आप उसके थ्रू भी इसे कर सकते थे। ये मैंने कहा यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? डब्ल्यू एच वर्ड है क्या? बोले कि जी है। लास्ट में कोई ऐसा साइन है? बोले कि नहीं है। ऐसा साइन है? नहीं है। नहीं है, इसका मतलब स्ट्रक्चर कैसे होगी? सब्जेक्ट हेल्पिंग ऑफ है तो हेल्पिंग ऑफ, नहीं तो मेन वर्ब, हेल्पिंग ऑफ और मेन वर्ब, जैसा कि इसमें है। अपनी जगह पूरी तरीके से सही है ये। मैंने कहा बाकी ये सारे वैसे ही गलत है ये। तो जब सही है तो आप ये क्यों कर रहे हैं? 1 नंबर, 1 नंबर में तो आपने गलती क्या कर दी? डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हेल्पिंग ऑफ लगा दी, तो इंट्रोगेटिव साइन देख रहे हैं आप? नहीं है, इसमें वही गलती है, इसमें वही गलती है। इसमें क्या गलती की है ये? मैंने कहा यहाँ क्या गलती की है? मैंने कहा देखो ये नोट का एक तो चेंज कर दिया, दूसरा यही यहाँ ऐसे ही हो, तो मैंने कहा वैसे इसको हटा दो। ये तो आंसर कौन सा होगा हमारा? 4 नंबर। ये तो आपको सीधा सीधा आंसर कौन सा करना था? 4 नंबर करना था जी ये। तो मैंने कहा ये सही है, तो फिर इसको फालतू में क्यों कर रहे हैं आप? ये क्वेश्चन है आपके पास 89, और 89 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, ये वैसे ही है जैसे कि ये क्वेश्चन था। ये 89 नंबर, ये कहाँ गया? ये रहा
ये कहना चाह रहा है कि ये अंडरलाइन पार्ट आपके पास में, आपको इसे इंप्रूवमेंट के रूप में देखना है कि क्या करेंगे आप ये बताइए। सही सही जा रहा आपका ये। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? सबसे पहले देखो ये पास्ट टेंस में है, बोलेगे जी है। अरे तू कहाँ जा रहा है? हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, बिल्कुल है। डब्ल्यू एच वर्ड है, बोलेगे जी बिल्कुल है। तो मैंने कहा डब्ल्यू एच वर्ड अगर है तो इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब आपके पास्ट टेंस में है, डब्ल्यू एच वर्ड है, तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब थोड़ी ना आएगी ये, तो ये गलत है, तो इसको हटा दो ना पहले ये। यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब लगा रहा है, इसको भी हटा दो। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर करना था। मैंने कहा मैंने कहा इन दोनों में से कोई एक आंसर हमें करना था ये। और आप पॉइंट टू पॉइंट समझिए। मैंने कहा करेंगे क्या? रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है, बोले कि जी है। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तो आगे टेंस किस में? पास्ट टेंस में ही है। मैंने कहा इसका मतलब ये प्रेजेंट में, इसको हटा दो। आपका आंसर सही था, कौन सा? 3 नंबर वाला। क्वेश्चन नंबर 90 जो है वो है द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल व्हाट इज हर नेम। इसके नीचे अंडरलाइन है। अब मैं देखता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप में से कौन करता है सबसे। अच्छा, आंसर आ भी चुका है ये, बिल्कुल सही है, ठीक है। मैंने कहा था स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल व्हाट, मैंने कहा रिपोर्टिंग वर्ब किस में? पास्ट टेंस में जाने चाहिए, सॉरी हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तो यहाँ पास्ट में आना चाहिए। इज वैसे ही गलत हुआ, इसको हटा लो ये, ठीक है। मैंने कहा इज वैसे ही गलत हुआ, इसको हटा दो ये। डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा है, तो मैंने कहा उसके बाद हेल्प, नहीं 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 नहीं, ये मत कर दो आप, ये मत करो ये। आप पहले ये, फिर उसके बाद में ये, ऐसे तो चेंज करते थे हम ये। तो आंसर कौन सा होगा हमारा? सेकंड वाला ये। फिर एक बार क्वेश्चन देखते हैं, अब आ चुका फिर कंडीशनल सेंटेंस का ये। कौन सा क्वेश्चन है? 91 ये। कहाँ अंडरलाइन है? ये हम यहीं से देख लेते हैं। अंडरलाइन जो है ये कर रहा है इस जगह, यहाँ पर ये। और यू कांट गेट गुड मार्क्स अनलेस यू, देखो ये कहना चाह रहा है अनलेस यू डू नॉट, यानी कि यहां तक अंडरलाइन है। इफ आई हैड गॉन टू मुंबई आई वुड श्योरली ब्रिंग ये, यानी कि वुड श्योरली ब्रिंग, यहां तक अंडरलाइन है। दे कुड नॉट टेल मी व्हाई डिड ही नॉट ईट लंच, तो यानी ये कहना चाह रहा है वाई से लेकर ईट तक कर दो इसको, यानी ये पार्ट अंडरलाइन नहीं है। अब बताइए जी क्या करेंगे आप ये। हाँ, आपके पास क्वेश्चन नंबर है 91। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है ये 91 का। सबसे पहले 91 का ही बताना। 91 में क्या कर रहे हैं ये मेरे भाई? ऊपर पहले दे दिया, क्या आपने? ये चक्कर क्या है 91 में ये? नहीं, 91 में अनलेस कहाँ है? अनलेस तो 92 में है मेरे भाई। 91 में देखिए सबसे पहले ये 91 क्या कहना चाह रहा? रिजल्ट में क्या है? माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ये। अच्छा, मैं आपसे अगर ये पूछना चाहूँ ये, देखिएगा ये, कि ये जो पार्ट यहाँ पर है ये एक्टिव में है कि पैसिव में है ये पहले मुझे बता दो आप। ये जो पार्ट यहाँ लिखा है आई माइट हैव बीन किल्ड, एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव के पैसिव? बिल्कुल सही है, पैसिव में है ना ये। तो ये ध्यान रखना, कंडीशन भी पैसिव में हो सकती है, एक्टिव में भी हो सकती है, रिजल्ट एक्टिव में भी हो सकता है, पैसिव में भी हो सकता है। ये चीज पहले मैंने आपको बताई थी जब टॉपिक हम कर रहे थे ये। तो देखिएगा रिजल्ट में क्या आ रहा है? माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ये। कंडीशन में क्या है? मैंने कहा कंडीशन के अंदर हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यानी सेंटेंस पूरी तरीके से सही था। आंसर कौन सा होगा? नो इंप्रूवमेंट। यू कांट गेट गुड मार्क्स अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। अब 92 का अब बताओ ये क्या करेंगे ये? जब मैं बोलूं ना उसका बताओ तभी बताना, क्योंकि ये स्क्रीन सेम टाइम पर जा रही है आपके पास में ये। बताइए। परफेक्टली सही है आपका ये। सबसे पहले ये देखो कि अनलेस के साथ आप नोट का यूज नहीं करेंगे ये। नहीं करेंगे तो इसका मतलब इसको हटा लेते हैं हम ये, ठीक है। अनटिल के साथ भी आप नोट का यूज नहीं करते तो आप इसको भी हटा दो ये। अब बचे कितने? दो बचे जी ये। समय की यहां बात नहीं कर रहा तो इसको वैसे हटा दो ये। तो आंसर कौन सा हमारा सही है? कौन सा? सीधा सीधा 2 नंबर ये। क्वेश्चन ये है कि इफ आई हैड गॉन टू मुंबई आई वुड श्योरली ब्रिंग योर बुक्स ये। 4 ऑप्शन आपके पास में है, आपको आंसर बताना है, क्या करेंगे आप? बताइए। इसका बताओ जी। बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल सही है। क्या कहना चाह रहा है? हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल है। तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कहां पर ऐसा है? वहां, यहां पर है, ये रहा इस जगह। वुड हैव श्योरली ब्रॉट ये। तो आंसर कौन सा होगा हमारा? एक वाला ही, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है आपके पास में एक बार फिर 94 से लेकर 96 ये। 94 में मैंने अंडरलाइन कर दिया, उसका आंसर बताइए। तब तक मैं ये देख लेता हूं यहाँ क्या करना चाहेगा। ये करेगा विल, हम्म
यहां अंडरलाइन है। जॉन हैड टोल्ड मी दैट, तो यहां अंडर नहीं, यहां अंडरलाइन हो गई है। पहले ये बताओ 94, 94 में आप कह रहे हैं 2 नंबर सबका, सबका 2 नंबर है। अच्छा ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया क्या फिर से? हाँ ये रिपीट हो गया शायद ये क्वेश्चन। वाई ही डिड नॉट, हाँ सही है आंसर कौन सा, 2 नंबर ये। क्वेश्चन देखो 95 96 है, 96 जिसने कर दिया, यकीन मानिए वो चीजें जो है ना वो बड़ा मतलब बेसिक जो चीजें हमने की थी वो अच्छी खासी कर रहा है, मैं यूं कह सकता हूँ ये। बताइए 95 जो है, 95 95 में क्या कर रहे हैं, हैज, बिल्कुल सही है। देखो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्या, बोले कि जी है। अगर आपके पास में रिजल्ट में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो कंडीशन में क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस, जबकि यहां पर कौन सा है, पास्ट सिंपल टेंस है ये, तो इसको हटा दे। इफ के साथ वुड आना नहीं है, वुड आना नहीं है, ए क्या आंसर बचा और कौन सा, तीसरे नंबर का, यही आंसर हमारा होना है। क्वेश्चन है कि 96 ये जिसने 96 कर दिया, यकीन मानिए उसने बहुत कुछ कर दिया। हाँ बिल्कुल सही है। देखो 96 को कैसे करना था, 96 को ये बिल्कुल परफेक्टली सही है। यहां रिपोर्टिंग वर्ब के नीचे अंडरलाइन इसने किया है ये, किसके नीचे, रिपोर्टिंग वर्ब के नीचे ये। और मैंने कहा आप ये देख रहे हैं कि इसको इसने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया है ये। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपके पास्ट टेंस में हो तो आगे टेंस चेंज होता है। कुछ शर्तें हैं जहां नहीं होता है, वो शर्त यहां नहीं है ये। क्या यहाँ टेंस चेंज हुआ, नहीं हुआ, यहाँ प्रेजेंट का प्रेजेंट ही है। इसका मतलब ये हुआ कि रिपोर्टिंग और आपके पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में नहीं होनी चाहिए, यानी वो किस में होनी चाहिए, या तो वो होनी चाहिए फ्यूचर के अंदर और या होनी चाहिए प्रेजेंट टेंस के अंदर ये, जबकि यहाँ किस में है, पास्ट में है। पहले इसको हटा दो, पास्ट में है इसको हटा दो, पास्ट में है इसको हटा दो, यह आंसर सही है आपका कौन सा, 2 नंबर। ये वो क्वेश्चन है जो बेसिक भले ही हो लेकिन एग्जाम में बच्चा जो है ना गलती कर जाता है ये। हम बात करेंगे 97 नंबर के क्वेश्चन की, है 97 ये, और ये पूरे के ही अंडरलाइन हो गई है क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे ही है इसमें, ये आगे वाले में पूरे के अंडरलाइन है ये। 97 बताओ क्या करोगे 97 में। 97, आई विश आई न्यू व्हाट इज रॉन्ग विद माई कार। बिल्कुल सही है। कौन सा होगा कि खास मैं ये जान पाता कि मेरे कार के साथ क्या गलत हुआ, एक तरह से ये। तो मैंने कहा ये बात हो रही है पूरी तरीके से, मैंने कहा ये काल्पनिक वो जो है बात हो रही है पास्ट टेंस की है, तो प्रेजेंट का कोई लेना देना यहाँ पर नहीं था ये। तो यानी पहले इसको हटा दो, ये प्रेजेंट है इसको हटा दो, ये हटा दो, आपका आंसर कौन सा जाएगा, 1 नंबर। क्वेश्चन ये है कि 98 में पूरे के ही अंडरलाइन है, बताइए। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं स्क्रीन को हम, 98 को, ये बताइए क्या करेंगे 98 में, 98 में। और जो अगला क्वेश्चन है उसको भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं, यहां अंडरलाइन कर दो इसको। द बॉय सेड दैट ही हैज रेड, इसको कर दो आप यहां। वॉक केयरफुली लेस्ट यू डू नॉट फॉल, इसको कर दो पूरे को ही। बताइए क्या करूं 90 में। इसमें कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं, हेड हेड, नहीं ब्रिंग कहाँ कर रहे हैं मेरे भाई, ब्रिंग तो मुझे दिखा ही नहीं कहीं है। 4 नंबर 2 किसका बता रहे हैं ये आप, आंसर सबसे पहले 98 का बताना आप ये, 98 का, 98 का क्या करें, 4 नंबर, कोई कह रहा 2 कोई कह रहा 4 नंबर, 4 कैसे होगा। रिजल्ट में क्या आ रहा है, रिजल्ट में क्या आ रहा है पहले वो देखो। रिजल्ट में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंडीशन में क्या जाएगा, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ये, जबकि यहां पर ऐसा नहीं है क्योंकि यहां ओनली हैड है, ये गलत, ये है हुआ तो वैसे गलत, हैव हैड है तो वैसे गलत। आंसर जाएगा इसका सेकंड नंबर, ना कि जाएगा फोर्थ नंबर ये। आंसर जो इसका होगा ना वो सेकंड नंबर होगा,
कुछ कुछ बुकों में आपने हो सकता है देखा भी हो कि नो इम्प्रूवमेंट दिया हो, लेकिन एग्जाम में यही माना आंसर कौन सा, सेकंड वाला ही है, और सही भी है रूल के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन है 99, ही विल रिवाइज इट व्हेन ही इज कम्स बैक। 99 में क्या करेंगे? 99 नंबर जो क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये कह सकता हूं कि एक अच्छा क्वेश्चन है ये, एक अच्छा क्वेश्चन है ये, और देखना ही है कि आप में से कौन कर पाता है ये 99। बताइए। 99 नंबर का आप कह रहे हैं, नहीं कम्स कहाँ है ये एक्चुअल में, ये जैसे ऑप्शन लिखे हैं ये वैसे ही क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो आप क्या करते हैं, वैसे ऑप्शन इसमें होना कोई और ही चाहिए था एक तरह से ये, लेकिन वो आया नहीं एग्जाम में, ऑप्शन ऐसा ही है। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आपके पास क्वेश्चन डाल दिया गया ऐसा कि मैंने कहा इसका सही जो आंसर होता ना वो एक्चुअल में वो क्या होना चाहिए था, वो होना चाहिए था व्हेन ही कम्स बैक, जबकि यहां ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलना है फिर ये, तो कैसे चले? सबसे पहले ये देख लो कि क्या ये गलत है, क्या आप बोलेगे जी गलत है, क्योंकि इज के साथ कोई वर्ब के फर्स्ट में एस और यस ऐसा थोड़ी ना आता है ये, तो ये गलत है, तो पहले इसको हटा दो। ठीक है, मैंने कहा इसको हटा दिया, बोलेगे जी हटा दिया आपने। अब एक काम करिए, बोलेगी क्या, ये हट गया, तो देखो रिजल्ट में आ रहा विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पास्ट का कोई काम नहीं है, इसको हटा दो। ठीक है, अब मैं एक नंबर पर चलता हूँ, मैंने कहा यहाँ कम्स होता तो ये सही हो जाता है ये, लेकिन ये टाइपिंग इश्यू नहीं है, क्वेश्चन ऐसा ही आया है ये, तो ये भी हट गया। आपका आंसर कौन सा आएगा? ऑन कमिंग बैक। कौन सा आंसर जाएगा? ऑन कमिंग बैक ये। अब इसका मैंने कहा कि एग्जाम में आया ही ऐसा ही है ये जैसा आप देख रहे हैं, इसका सही क्या होता, जो आप एक नंबर कर रहे हैं वो कब हो जाता, अगर कम की जगह कम्स हो जाता है ये, तो इसका सही आंसर सबसे बेस्ट ये होता है। लेकिन अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग काटना है, तो फिर आंसर ये जाएगा आपका कौन सा, सेकंड वाला ये। क्वेश्चन आपके पास 100 नंबर का, बताइए क्या करेंगे ये 100 नंबर में, बिल्कुल सही है। अब आया ही है तो क्वेश्चन क्या करेंगे, तो ये फिर क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, ये होगा ये। यहाँ ऑन प्रेपोजिशन है, उसके बाद में आईएनजी फॉर्म आ रही है, तो दिक्कत नहीं है, ये ऐसा हो सकता है ये, बिल्कुल सही है। पहले का रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट टेंस में है ये, तो यहाँ टेंस चेंज होगा, जबकि इसने किया नहीं, तो इसको हटा दो पहले। यहाँ नहीं किया, इसको हटा दो, यहाँ भी नहीं किया, इसको हटा दो। इसमें कर रखा इसने, किसमें, सेकंड वाले में, ये अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 101, 101 3, बिल्कुल सही है। नहीं नहीं गलत है मेरे भाई, ये इतनी बड़ी गलती कैसे कर रहे हैं आप ये, 101 का 3 कैसे होगा? और कोई दिमाग लगाइए बाबा, क्या करेंगे 101 का? हाँ मेरे भाई, यही तो छोटी छोटी गलतियां जो एग्जाम में हम कर जाते हैं ये। लेस्ट का अर्थ क्या निकलता है, कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट का मीनिंग क्या निकलता है, कहीं ऐसा ना हो, यही तो मीनिंग निकलता है ये। तो मैंने कहा इसका अर्थ जब ये निकलता है कहीं ऐसा ना हो, तो यानी नेगेटिव तो वर्ड आना ही नहीं है ना इसके बाद में ये, तो ये तो गलत है, ये गलत है, तो इसको हटाओ पहले। यहाँ नोट लगा दिया, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये यानी आंसर कौन सा, सेकंड वाला। कौन सा, सेकंड वाला, याद आ रहा है, बताया था मैंने पॉइंट ये, बुक में नहीं लिखा, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैंने आपके सामने बता भी दिया कि देख लो आप, क्वेश्चन आया हुआ भी है ये। तो लेस्ट से रिलेटेड हमें 3 पॉइंट हमारे दिमाग में चलने चाहिए। पहला ये कि लेस्ट का मीनिंग निकलता कहीं ऐसा ना हो, तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसके बाद में नोट का यानी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करना है। पहली कंडीशन ये हुई। मॉडल अगर यूज करेंगे तो शुड का यूज करेंगे, ये दूसरी शर्त हो गई है। तीसरा शर्त ये कि अगर आप मॉडल का यूज नहीं करते हैं शुड का, तो आप डायरेक्टली वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और यस भी लगा सकते हैं। ये मेरे हिसाब से ये रूल मैं पहले भी आपको क्लियर करवा चुका हूं। जैसे क्वेश्चन जिस तरीके से एग्जाम में पूछ जाते हैं, ध्यान रखना मैं उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूं ये। तो देखिएगा ये आंसर कौन सा होगा हमारा, सेकंड वाला। 102 लिखा क्या है, इफ ही वुड हैव ट्राइड, यानी ये कहना चाह रहा है, यहां अंडरलाइन कर दो। अब बताओ क्या करोगे? अगले में मैं देख लेता हूं, यहां इसके नीचे अंडरलाइन कर लो। बताओ 102, 103, 102 का आप कह रहे हैं एक नंबर। अच्छा एक बात, ये क्लास का नोटिफिकेशन तो आपके पास में एज ए टेक्स्ट मैटर, टेक्स्ट मैसेज में भी जाता है, नहीं जाता ये? क्योंकि टेक्स्ट में भी जाना चाहिए और वैसे नोटिफिकेशन जाता है, उस तरह से मतलब दो तरीके से नोटिफिकेशन जाना चाहिए आपके पास में। हाँ, इफ ही वुड हैव ट्राइड, ये बिल्कुल सही है जी।
आता है ना ये? हाँ, फिर दिक्कत नहीं है ये, क्योंकि वो दोनों ऑप्शन हमने करवा रखा है ये। नहीं यार, टेक्स्ट में आता होगा, ऐसा कैसे हो सकता है ये? आना चाहिए टेक्स्ट में, तो किसी सूरत में ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं आए ये। देखिएगा ये, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ये, तो थर्ड फॉर्म अगर ये है तो कंडीशन में क्या आएगा? ये तो वैसे ही गलत हो गया, इसको हटाओ पहले ही, क्योंकि वुड आता नहीं है। कंडीशन में आता है हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दोनों वैसे हट गए। आंसर कौन सा होगा हमारा? एक वाला ही। कौन सा आएगा? एक वाला ही। क्वेश्चन नंबर देखिए 103, आई शैल नॉट गो अंटिल आई एम इनवाइटेड। बताइए। बिल्कुल सही है, कौन सा होगा? अरे मेरे भाई आकाश, ऐसे गलती मत कर मेरे भाई। आंसर जो होगा इसका 3 नंबर होगा ये। अंटिल का यूज कहां करते हैं आप? समय को बताने के लिए। यहां समय की बात नहीं की जा रही है। ये कहना चाह रहा है कि आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा जब तक कि मुझे इनवाइट नहीं किया जाता है ये। जब तक कि मुझे इनवाइट नहीं किया जाता है ये, तब तक मैं नहीं जाऊंगा ये। तो मैंने कहा यहां समय की बात नहीं हो रही है, जब तक इनवाइट नहीं किया जाता है ये। तो मैंने कहा कौन सा आंसर बैठेगा इसका सही? वो जाएगा अनलेस वाला ही। क्वेश्चन है आपके पास 104, और 104 यहां तक आ चुका है। अंडरलाइन कहां करेगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, यहां करेगा। ठीक है, अगले में करेगा यहां अंडरलाइन। बताओ 104 में क्या करेंगे ये? बताइए, क्या करेंगे आप ये? हम्म जिसका एसपी बक्सी वाले बैच में एडमिशन है, वो फ्रेजोलोव की क्लास देखना स्टार्ट कर सकते हैं जी, अपलोड होना स्टार्ट हो चुकी है वहां। 104 ये, 104 में नो इम्प्रूवमेंट। सही कह रहे हैं क्या आप? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। अरे कंडीशन में जब प्रेजेंट सिंपल टेंस है, रिजल्ट में क्या आएगा? विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बिल्कुल सही है जी, आपका आंसर कौन सा? 4 नंबर ये। 105 देख लेते हैं एक बार, क्या करेंगे आप इसमें? ये 105 ये बताइए। 105 106 ये, 105 106 बिल्कुल सही है। देखो सबसे पहले गलत क्यों है, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल नहीं है। तो मैंने कहा सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कंडीशन में प्रेजेंट सिंपल आना, विल तो आना नहीं है, तो इसको हटाओ। सेल आना नहीं है, इसको हटाओ। ये प्रेजेंट सिंपल आएगा, पास्ट सिंपल नहीं आएगा ये। आंसर सही है जी, 1 नंबर ये। 106 जिसने कर दिया, समझ जाऊंगा कल वाली क्लास की होगी। कहा था मैंने कि क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे कैसे पूछे हुए हैं ये। 106 ये। मैं तो कहता हूँ, वैसे टीचर कहना नहीं चाहिए, लेकिन रटो तो रटे भी लेना ही है, क्योंकि रिपीट होता है बार बार ये। बताइए 106। कल बताया था मैंने ये क्वेश्चन आपको, ये ऐसा ही क्वेश्चन था हमारे पास में ये। ला 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 ला। गलती कर रहे हैं ना फिर आप ये? हाँ बिल्कुल सही, कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ ये। गलती मत करो, मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। हालांकि होता क्या है कि चक्कर ये है कि थोड़ा सा बच्चे की भी गलती नहीं है एक तरह से। मार्केट में क्या होता है, भीड़ भाड़ वाला मामला जहां ज्यादा रहता है ना, ये बच्चा उधर भाग जाता है एक तरह से ये। समझ रहे हैं ये? तो बच्चे को भी लगता है कि नहीं यार, मुझे ये इनसे भी पढ़ना चाहिए, उनसे भी पढ़ना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कभी कि मेरे से ही पढ़ो एक तरह से ये, क्योंकि मैं तो मतलब कि मार्केट में जितने धुरंधर है ना ये, समझ रहे हैं? मैंने कहा मार्केट में जितने धुरंधर है, मैं तो उनका 1% में नहीं हुई है। तो मैंने कहा लेकिन मैं, मेरा जो अनुभव है कि क्योंकि हम लगे हैं ना जॉब, तो हमें ये पता है कि चीजें कैसे आपके साथ रिएक्ट करेगी, क्योंकि एज ए स्टूडेंट मैंने ये चीज फेस की है ये। तो मुझे पता है कि स्टूडेंट कहाँ कहाँ क्या फेस करता है ये। उन सारी चीजों का निचोड़ निकाल करके हम सारी चीजें आपको पढ़ाते हैं ये। तो मैंने कहा इसके बारे में मैंने कल भी आपको बताया था ये। हाँ, मैंने कल बताया था आपको, ये हेड वाला ये जाएगा यहाँ पर। सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ये, सेम टू सेम ही क्वेश्चन ये। मैंने कहा आंसर कौन सा जाएगा? 3 नंबर ये। क्वेश्चन है कि आई वुड ग्लैडली accompany योर सिस्टर इफ यू हैड आस्क्ड मी। और ये कहना ये चाह रहा है कि यहाँ आंसर कौन सा, इसके नीचे अंडरलाइन कर दो जी ये 107 में। बताइए। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं स्क्रीन को, स्क्रीन मास्टर थोड़ा सा ऊपर चलिए। आगे क्वेश्चन जो आ रहा है मैं अंडरलाइन यहाँ भी कर लेता हूँ एक बार। यहाँ इसके नीचे हो जाएगी, इसके नीचे कर देते हैं। ही वुड श्योरली असिस्ट, इसका मतलब ये हुआ ये करेगा यहाँ। अब बताओ जी, आपके पास 4 क्वेश्चन बन चुके हैं ये 107 का।
क्या कर रहे हैं आप? ये 2 नंबर बिल्कुल सही है, क्योंकि कंडीशन में क्या चल रहा है ये। हाँ, मैंने कहा स्ट्रेटेजी जीके के बैच में गौरव सर भी क्लास लेंगे क्या? शायद मेरे साथ लेंगे। थर्ड बैच के अंदर वो मेरे साथ में है। ये पहले बैच की अभी मेरी बात हुई नहीं है। कल नाइट में मेरी हुई थी, लगभग 1 घंटे के आसपास हमारी बात हुई थी एक तरह से ये। लेकिन अब देखते हैं एक बार फर्स्ट वाले में वो आते हैं नहीं आते ये, बाकी उसको तो मैं करवा ही रहा हूँ ये। सेकंड वाला मैंने स्टार्ट कर रखा, थर्ड के अंदर हम दोनों साथ में आ रहे हैं। मैंने कहा सी आई वुड ग्लैडली अकम्पनी योर सिस्टर यू हैड आस्क्ड मी। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल है ये। कंडीशन में अगर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो रिजल्ट में क्या जाएगा? वुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। बिल्कुल सही है जी आपका ये आंसर। कौन सा? सेकंड वाला। ये क्वेश्चन ये लिखा आपके पास 108। ये बताइए इसका 108 का आंसर आप क्या करेंगे? आराम से बताइए, जल्दीबाजी मत करिए। सीट जो दी है ना, मैं फिर कह रहा हूं ये। हाँ मैंने कहा सीट जितनी दी है इन्हीं को बार बार घोल कर पी जाओ, चीजें इनमें से निकल जाएगी ये। हाँ, क्या कह रहे हैं? कौन सा क्वेश्चन हमारा 108? ये अरे 3 कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा ये। 108 का बताना अब ये, क्योंकि 10। अच्छा रुके रुके रुके, 107 कर चुके हम। हाँ 108 में क्या करेंगे आप? ये 108 में ये 3 नंबर। साला 3 नंबर मेरे तो दिमाग में आ ही नहीं रहा ये तो चीज जी। नहीं 3 नंबर तो नहीं होगा 108 का। हाँ 108 का क्या होगा? अरे मेरे भाई 2 नंबर क्यों कर रहे हैं आप ये? हाँ सही है, मयूरी है। नीतीश परफेक्ट है जी ये। 1 नंबर होगा ये। कैसे होगा? अंडरलाइन यहां है मेरे भाई, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। ये पता है इस सीट के अंदर हमने क्वेश्चन इसके दोनों मिक्स क्यों किए हैं? ये कंडीशनल के इसके ही है, क्योंकि अभी टॉपिक हमारा यही हुआ था, तो इससे ये भी पता चल जाएगा बीच में से क्वेश्चन डालने से कि मामला फिट है कि नहीं है ये। तो मैंने कहा अच्छा कहीं आपने इसका तो नहीं बता दिया ये? तो मैंने कहा देखिएगा एक बार, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, बोले कि जी है। तो यहाँ पास्ट वाला मामला चलेगा, तो देखो जी पहले इसको हटाओ, पास्ट में चलेगा इसको हटा दो, इसको हटा दो। आंसर कौन सा? 1 नंबर। कौन सा होगा? 1 नंबर। अब क्वेश्चन है आपके पास 109। अब बताओ इसका क्या करोगे? 109 का बहुत अच्छा क्वेश्चन, बेसिक चीज है और अच्छा क्वेश्चन है ये। मतलब जब जब बेसिक क्वेश्चन आता है ना ये, तो मजा उसी में आता है एक्चुअल में। ये बिल्कुल सही है। गलत क्यों है पहले ये देख लो। देखो टोल्ड के साथ मैंने कहा टू है ना, बोले कि जी है, इसको हटा दो। भाई टोल्ड के बाद में टू का तो यूज करेंगे नहीं ना हम, एक तरह से ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये इसको हटा दो ये। ठीक है, इसको हटाया। मैंने कहा सैड टू मी, ये भी नहीं होना है ये। ठीक है जी ये। फिर मैंने कहा होना क्या है? ये भी नहीं होना। होना क्या है आंसर? कौन सा? बिल्कुल सही है। कौन सा? 3 नंबर। ही टोल्ड मी द न्यूज, उसने मुझे न्यूज बताई एक तरह से ये। क्वेश्चन है 110। क्या करेंगे इसमें 110 में? 2 नंबर, थोड़ा स्क्रीन को ऊपर करते हैं एक बार। हाँ 110 का आप कह रहे हैं 2 नंबर, बिल्कुल परफेक्टली सही है। देखो कंडीशन में क्या है? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल है ये। कंडीशन में क्या आएगा? वुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कहाँ है? ये रही। आंसर सही है जी आपका। कौन सा? 2 नंबर। ये क्वेश्चन आपके पास में है 111। 111 ये अंडरलाइन कर लेते हैं पहले एक बार ये। कहाँ करेगा ये? वुड ग्लेडली, यहाँ है। ही बिहेव्स एज इफ, यहाँ आ जाएगा। जॉन जैन टोल्ड मी दैट, ये शायद क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, इसको नीड नहीं है करने की। दे टोल्ड मी दैट दे हैड बिल्ट, हाँ ये हो जाएगा यहाँ अंडरलाइन। बताओ 111। एक बार कमेंट करिएगा जरा, क्लास चल रही है कि ये? पता नहीं सर, वहां से मुझे लग रहा है या तो मूर्तल गुरुकुल से वहां से लॉगिन हो गया होगा। ठीक है, ठीक है जी। हाँ बताइए 111 नंबर का जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है ये, वो क्या करेंगे इसका आंसर? आप ये 111 नंबर का। दो, परफेक्टली सही है। देखिए कैसे होगा।
मैंने कहा कंडीशन में क्या आ रहा है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। रिजल्ट में क्या आएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि कहां पर है, ये राइज से गई है। क्वेश्चन है 112, ये बताइए 112 में क्या करेंगे आप, ये 112 में देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है और किसका गलत जाता है। ये जी देखिए, एज इफ का अर्थ क्या निकलता है, मानो की, एज दो, एज ए, मानो की। मैंने पॉइंट पढ़ाया था आपको, इससे पहले अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो उसके बाद में कौन सा होना चाहिए, पास्ट सिंपल टेंस। लेकिन वहां सब्जेक्ट कोई सा हो, सब्जेक्ट कोई सा ही हो, ये हमेशा यूज किसका, वर का करेंगे यहाँ ही। तो मैंने कहा देखो, ये प्रेजेंट सिंपल आ गया, बोलेगा आ गया, एज इफ आ गया, बोलेगा आ गया, किसका यूज करेंगे, मैंने कहा वर का, ना कि वॉज का। ये आंसर कौन सा होगा हमारा, सेकंड वाला। ये पहले ही हम कर चुके हैं, ये टेल्स आ जाएगा, ये शायद रिपीट हुआ था इसमें। क्वेश्चन देखिए 114, ये बताइए 114, 114। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक है, बहुत इजी। बिल्कुल सही है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। इसको हम टेंस से रिलेटेड कुछ भी मान सकते हैं, एक तरह से ये वर्ब से रिलेटेड कह सकते हैं। रिपोर्टिंग और आपकी पास्ट टेंस में ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हैड के साथ अब देखो, जब ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना एग्जाम में ये, और जिस बंदे को ये बेसिक चीजें पकड़ में आ गई, मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, अगर आप ग्रामर के क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको लगता है कि यार मैं 10 क्वेश्चन कर रहा हूँ, मेरे से 5-6 क्वेश्चन बन रहे हैं, 7 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो यकीन मानिए आपका बेसिक बहुत कमजोर है। फिर मैंने कहा बेसिक वाले क्वेश्चन को जो बंदा पकड़ लेता है वो कभी मात नहीं खाएगा एग्जाम के अंदर। ये तो मैंने कहा यहाँ पर अब इतना बेसिक है, कई बच्चे सोच रहे होंगे और ये पता नहीं यार कहाँ होगी एरर, किस जगह करें। इसने इतनी सिंपल बना दी कि हेड के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म आती है, तो बिल्ड का क्या कर दो, बिल्ट कर दो जी। ये रहा, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है ये, तो ये दो तो वैसे खत्म हो गए। ये गलत था तो ये इसको हटा दो, आंसर कौन सा हुआ, 3 नंबर ही। क्वेश्चन है 115 ये, और अंडरलाइन करेगा ये यहां, इस जगह। देखो ये फिर क्वेश्चन आ चुका है, ये रिपीट हो रहा है, मैं कह रहा हूं ये बहुत बार क्वेश्चन आया है ऐसा। ये बताइए क्या करेंगे आप, ये 115 का क्या कर रहे हैं जी आप, आंसर 3 नंबर बिल्कुल सही है ये। देखो सबसे पहले गलत क्यों है, क्योंकि अनलेस के साथ नोट का आप यूज नहीं करेंगे, इसको हटा दो। मैंने कहा अनलेस के बाद विल का भी तो यूज नहीं करेंगे, शुड का भी यूज नहीं करेंगे, एक ही ऑप्शन बचा कौन सा, 3 नंबर ये। अब देखता हूं कि किसका आंसर सबसे पहले आता है, 116 का। ये अंडरलाइन जो पार्ट है ना वो ये है, देखता हूं किसका आंसर आता है। अब तो कर जाना मेरे भाई, अब गलती मत करना, इतना धीरे करवा रहा हूं कि चाहता हूं ये हूं कि आपका किसी का गलत नहीं हो जी। बिल्कुल सही है, अब तो शायद दिमाग में बैठ गया होगा आपके ये, और ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, ध्यान रखना ही है। कौन सा आंसर होगा, 3 नंबर, तीसरी बार आ चुका है ये, ध्यान रखना ही है। और ये बहुत बार मैंने कहा ज्यादा मेंस के अंदर पूछा ही है। और मैंने कहा वुड यू फाइंड वन एब्सेंट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लीव अ मैसेज। ये इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ऑप्शन क्या कहना चाह रहे हैं। सही है। यहाँ हाजी अंडरलाइन, और ये क्वेश्चन शायद 10+2 का पूछा है, मुझे याद आ रहा है ऐसे ही है। बताइए 117, जिसने इस क्वेश्चन को कर दिया इसका मतलब ये है कि उस बंदे ने बेसिक जो जो हमारी क्लासेस है वो आपने मतलब अच्छी तरीके से देखी होगी। बताइए। नहीं, बिल्कुल सही है, गोस आपका बिल्कुल सही है, और भूटिया आपका भी बिल्कुल परफेक्टली सही है ये। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक मॉडल ऐसा है जो कंडीशनल वर्ड का काम करता है, वो इफ को रिप्लेस करता है। ये याद आ रहा है किसी को, अब भी अगर याद आ रहा हो तो अपना कमेंट आप चेंज कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है जतिन, मैंने कहा था आपको कि कौन सा मॉडल है, वो शुड मॉडल है। जो मैंने कहा कंडीशन, क्योंकि यहाँ कंडीशन की ही बात की जा रही है कि अगर तुम्हें वन एब्सेंट, अगर एक भी कोई एब्सेंट मिले अगर ये, तो प्लीज डोंट फॉरगेट, तो मैं भूलिएगा मत, एक तरह से ये मुझे एक मैसेज छोड़ने के लिए। ये तो कंडीशन ये लगाई गई है, और कंडीशन के अंदर मैंने कहा मॉडल के रूप में केवल और केवल एक शुड मॉडल ही ऐसा है जो कंडीशनल वर्ड का काम करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है ये एग्जाम में, ये लेकिन ये बुक में रूल कहीं ज्यादा बुकों में लिखा हुआ नहीं है रूल ये,
लेकिन पूछे हुए क्वेश्चन नहीं है। तो जैसे-जैसे क्वेश्चन पूछे हुए हम उसी के अकॉर्डिंग रूल आपके बनाकर आपको पढ़ाया करते हैं मेनली ये। तो मैंने कहा क्वेश्चन कौन-सा होगा हमारा? आंसर कौन-सा होगा? सेकंड वाला ये। इसका मीनिंग क्या निकल रहा है ये? हाँ, मैंने कहा रिज क्या कह रहे हैं ये? रिजल्ट वाला पार्ट अगर मैंने बताया था ये जब आपको कॉन्सेप्ट बताया था ये, अगर रिजल्ट वाले पार्ट के अंदर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी अगर आती है, इंपेरेटिव सेंटेंस भी आता है ये, तो वो भी संभव है एक तरह से ये। इंपेरेटिव सेंटेंस भी संभव है यहाँ पर इस जगह ये। उसके बाद देखा तो आंसर कौन सा होगा ये? इसका मीनिंग क्या निकलेगा? इफ यू फाइंड वन एब्सेंट, ये इसका मीनिंग निकलेगा ये। तो मैंने कहा यहाँ जो ये पार्ट है ना, ये इंपेरेटिव सेंटेंस भी बनाया जा सकता है ये, इस जगह वाला पार्ट ये। और इसका जब जब क्वेश्चन पूछेगा ना आपसे, कौन सा? ये मॉडल वाला ये 99.99% चांस यही रहेगा, यहाँ इंपेरेटिव सेंटेंस ही देगा। 99.99% ही है। तो आंसर कौन सा होगा ये? इसका मीनिंग क्या निकलेगा? इफ यू फाइंड वन एब्सेंट ये। क्वेश्चन है 118 ये। द प्रोफेसर आस्क्ड द इंट्रूडर ये। पहले मुझे आप ये बताइए कि यहाँ एक वर्ड आ रहा है इंट्रूडर, इसका मीनिंग क्या निकलता है? क्योंकि ये वन वर्ड में भी आता है एग्जाम के अंदर ये। और फिर आप मुझे ये बताइएगा कि अंडरलाइन पार्ट में देख लेता हूं एक बार कहां से बनेगा। हाँ, ये यहां से बनेगा, यहां अंडरलाइन है जी। और नीचे वाले में बनेगा अंडरलाइन पार्ट ये। ठीक है, अगले में भी देख लेते हैं, अगले में बनेगा, अरे अगला कहाँ गया? हाँ, ये ये पार्ट होगा अंडरलाइन। बताओ 118 का क्या करेंगे आप आंसर? बिल्कुल सही है, कौन सा होगा? एक नंबर। ये कैसे करेंगे देखिए। द प्रोफेसर आस्क्ड द इंट्रूडर हु। WH वर्ड आ रहा है? बोलेगे जी आ रहा है ये। रिपोर्टिंग वर्ब आपके पास्ट टेंस में थी, ठीक है जी। WH वर्ड आ रहा, लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन है? बोलेगे जी नहीं है। तो इसका मतलब पहले क्या आएगा? ही आएगा ये। तो ये गलत है, तो इसको हटा दो पहले। ठीक है, हु के बाद ठीक है, आगे चलते हैं चलते हैं चलते हैं। हु ही वाज, हु ही वाज कहां पर ऐसा है? ये रहा, इन दोनों में है, इसमें नहीं, इसको हटा दो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, फिर गलती वाई वाई ही वॉज, ये सही है जी। आपका आंसर कौन सा होगा? एक नंबर वाला। हाँ बिल्कुल सही है, कौन सा? एक नंबर। क्वेश्चन है 119। इफ आई वुड हैव नॉन द ट्रुथ आई वुड हैव एडमिटेड इट। 119 में क्या करेंगे आप आंसर? एंटर विदाउट एनी इनविटेशन, बिल्कुल परफेक्ट है जी। इंट्रूडर का मीनिंग यही निकलता है जो एग्जाम में कई बार वन वर्ड के रूप में पूछा गया। आप आंसर कह रहे हैं एक नंबर, देख लेते हैं। सबसे पहले रिजल्ट में क्या आ रहा है? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंडीशन में क्या आएगा? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहां पर है? ये रहा। ये तो वैसे ही गलत है, क्योंकि वुड तो आना ही नहीं है, तो इसको हटा देते हैं ना आप यहां से। ये आंसर कौन सा होगा? एक नंबर। इफ आई वर यू 1 to 0, बताइए। हम्म, बताइए क्या करेंगे? 1 to 0, 1 to 0 पूरा दिख रहा है ना आपको? ये नीचे ले जाऊं थोड़ा सा ऊपर? हाँ, देखते हैं किसका आंसर आता है। नहीं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे मार देना चाहिए? नहीं, सुड का तो आप ऐसे यूज करते ही नहीं है ना एक तरह से। ये यहाँ हल्का सा दिमाग लगाइए। क्या लगाना है बताऊं? इसका मीनिंग क्या निकल रहा है यहाँ? इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? मयूर का परफेक्ट है जी। सुप्रीतम बिल्कुल सही है आपका ये। इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? ना 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 ना, डेड और हेड नहीं निकल रहा है यहाँ। और लगाइए दिमाग थोड़ा सा और, बढ़िए। बिल्कुल सही है, इसका मीनिंग है यहाँ पर वुड। मैंने कहा यहाँ क्या निकल रहा है? आई वुड। इसको शॉर्टकट में ऐसा लिखा जा सकता है ये, अपोस्ट्रोफी लगा के ये। तो मैंने कहा इसका मीनिंग है यहाँ पर आई वुड। तो कंडीशन में क्या है? वर है, बिल्कुल है। ठीक है जी, वर है कंडीशन में, तो रिजल्ट में क्या आएगा? वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये जो कि कहां पर? यहाँ सही था। आंसर जाएगा 4 नंबर। तो प्रैक्टिस करने का, मेरे करवाने, देखो आपके करने में मेरे करवाने में फर्क जरूर आएगा। ये कई चीजें आपको नहीं सीखने को मिल सकती है। आप में से कईयों ने इसका आंसर गलत किया, तो अब आगे से आप ध्यान रखेंगे ये।
तो इसलिए करवाना जरूरी है ये। बाकी सीट देने में मैं तो दे सकता था, मेरे क्या जा रहा है ये, मेरे 2 दिन कम से कम बच जाते ही है। तो मैंने कहा हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, रिजल्ट में क्या आएगा वो आप देखिए गई। बताइए 1 to 1, 1 to 1 बिल्कुल सही है। वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इसी में है ये। हैड यू टोल्ड मी अर्लियर, हैड यू टोल्ड मी अर्लियर, बताइए 1 to 2, 1 to 2, 1 to 2, 1 to 2, 1 to 2। थोड़ा सा ऊपर करूं क्या क्वेश्चन को, आप बताओ। 1 to 2, 4 नंबर, 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 1 to 2 का है 4 नंबर, ठीक है। क्या कहना चाह रहा, कंडीशन में क्या है? कंडीशन में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल है, क्योंकि इफ से रिप्लेस कर दिया तो रिजल्ट में आएगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सही है। 1 2 3, बताइए 1 2 3, बिल्कुल सही है कि अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू विल नॉट बी एबल या यू वॉन्ट बी एबल टू क्लियर इवन द प्रीलियम्स। ये कहना चाह रहा है कि अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, मैंने कहा अरे मेरे भाई अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो क्या प्रीलियम्स का एग्जाम नहीं निकाल पाओगे? कैसे बात कर रहे हो ये? नेगेटिव का अर्थ नेगेटिव की जरूरत है यहाँ पर, ये साइंस को तो समझिए एक बार ये। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव जाना चाहिए ना, नेगेटिव थोड़ी ना आएगा ये। तो मैंने कहा इफ तो आप किसी सूरत में नहीं कर सकते ये, लास्ट काम यहाँ करेंगे नहीं क्योंकि इसका नहीं निकलता, कहीं ऐसा ना हो। मैंने कहा यहाँ कोई सेंस नहीं है, अनटिल टाइम के लिए आता है, इसको वैसे हटा देते हैं ये, बचा कौन सा, अनलेस ही है। यानी ये कहना चाह रहा था इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, भाई कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो देखो जी प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाओगे। ये कहना ये चाह रहा है, नेगेटिव की बात कर रहा है ये। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है 1 to 4, बताइए क्या करेंगे। 1 to 4 में क्या करेंगे आप ये, बिल्कुल सही है। क्या आ रहा है, हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिजल्ट में क्या आएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम आगे, और क्वेश्चन है 1 to 5, 1 to 5 क्या करोगे। 1 to 5 में देयर विल बी अ रश फॉर सीट्स व्हेन द ट्रेन, इजी है जी 1 to 5 का, बिल्कुल सही है। कौन सा होगा, अराइव्स, ये क्योंकि रिजल्ट में आ रहा है हमारे पास में ही है। कंडीशन में आएगा प्रेजेंट सिंपल, जो कि कहां पर है, इस जगह ही। क्वेश्चन बताइए 1 to 6 का क्या करेंगे ये, 1 to 6 का 4 नंबर, बिल्कुल सही है। क्या कहना चाह रहा है ये, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल नहीं है। रिजल्ट में क्या जाएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कहा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यहाँ है जी, ये कौन सा, 4 नंबर ये। फिर कहना चाह रहा है 1 to 7 ये, इफ यू हैड फॉलोड द रूल्स यू डिसक्वालिफाइड, बताइए 1 to 7। 1 to 7 में बिल्कुल सही है, कौन सा होगा, वुड नॉट हैव बीन। देखो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल है। रिजल्ट में क्या जाएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीनों में नहीं है, एक में था, ये आंसर हमारा हो गया ये। क्वेश्चन ये है कि 1 to 8 नंबर का, हाँ 1 to 8 नंबर, बताइए टोटल कितने हैं, आने वाले हैं जल्दी, 13 नंबर पेज पर आ चुके हैं जी ये, घबराओ मत, ये 1 to 9 वन टू सॉरी 1 to 8 बताइएगा पहले, 1 to 8 का क्या करेंगे फिर बताना, 1 to 9, 1 3 0 ये, चार 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 चार, बिल्कुल सही है, क्योंकि कंडीशन में क्या आ रहा है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रिजल्ट में क्या आएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये इसका आंसर होगा ये 1 to 9 ये, आई वुड सर्व द पुअर, ये बहुत आसान है ये, 1 to 9 वर बिल्कुल सही है, क्योंकि वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ सेकंड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म के रूप में मैंने कहा ये तो वैसे हटा दो, मैंने कहा बच्चे कितने, दो, तो मैंने कहा कंडीशन में वॉज का यूज नहीं करते, ये आंसर हो जाएगा। इफ यू लेटर यू या आराम से दे सकते हैं इसका आप आंसर ये, और कौन सा है, 1 3 0, बताइए 1 3 0 का क्या करेंगे आप, 1 3 0, और 1 3 1 बी, नहीं अभी थोड़ा सा नीचे है ये, पहले इसका बिल्कुल सही है ये। कंडीशन में क्या है, प्रेजेंट सिंपल, रिजल्ट में क्या आएगा, रिजल्ट में क्या आएगा,
विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अरे मेरे भाई गलती मत करो, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होती है। तो मैंने कहा इसको तो वैसे हटाओ, वुड आना नहीं है, इसको वैसे हटा दो, वुड हैव ये आना नहीं है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आ गई नहीं, यहाँ हैव ये, इसी को कर दो आंसर कौन सा, एक नंबर ये। क्वेश्चन है 131 और 134 तक बता दीजिए आप ये क्वेश्चन हालांकि हम होगा तो ठीक है आपसे, नहीं होगा तो भी देख लेंगे, इसको आगे चलकर करेंगे ये फिलहाल, लेकिन अगर आप बता पाए तो ज्यादा बेस्ट होगा ये। 131 में ये 131 में बिल्कुल सही है। देखिए, अगर आप अब तक जितने क्वेश्चन करते आ रहे हैं उनसे हल्का सा दिमाग लगाएंगे तो इसको कर जाएंगे। कहना ये चाह रहा है कि अगर मैं उसकी जगह होता तो ऐसे जो ट्रीटमेंट उसने सच जो ऐसा जो ट्रीटमेंट है मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता ये, यानी कि मैं उसकी जगह होता। तो यहाँ ध्यान रखना सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं प्रोनाउन की है, तो आंसर कौन सा होगा हमारा, पेन वाला ही। क्वेश्चन है कि वी शैल गो फॉर अ पिकनिक इफ द वेदर, बताइए आप क्या करेंगे आंसर। 132 132 132 बिल्कुल सही है। रिजल्ट में विल या सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंडीशन में क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल, कहां पर है, ईयर आइज इज। क्वेश्चन आपका 133, ये भी आसान है जी, 133 बताइए, बिल्कुल सही है। देखो हेड आ गया, सब्जेक्ट वर्ब के थर्ड फॉर्म, यानी ये तीसरे टाइप का है, और उसमें रिजल्ट क्या आता है, वुड हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म, यानी आंसर कौन सा होगा, 3 नंबर। क्वेश्चन आपके पास में ये क्वेश्चन आपका रिपोर्टेड स्पीच के थ्रू उठाया हुआ है ये, बताइए 134, ये लो जी यहां कर देते हैं ये, तो क्वेश्चन 136 का बता दो आप। ही टोल्ड मी दैट ही द मूवी, 134 बताइए। 131 क्या कह रहे हैं आप, एक्सप्लेन करना है, 131 कहाँ गया, नहीं इसको अभी मैंने कहा कि ये आप बता पाए तो ठीक है, नहीं तो इसको प्रोनाउन के अंदर देखेंगे हम ये, कि ये यहाँ सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं इस जगह ये, इसके आप टेंशन मत लीजिए, प्रोनाउन के अंदर करेंगे, यहाँ ये क्वेश्चन डल गया इस जगह ये। आपके पास में है यहाँ क्वेश्चन कौन सा था, 134 134 बताइए। 134 का आंसर आप कह रहे हैं 3 बिल्कुल सही है। देखिए, ही टोल्ड मी दैट, रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहा है, पास्ट टेंस में है, यहां मामला पास्ट में चलना चाहिए, तो नॉट फिनिश तो वैसे नहीं होगा, ये होगा नहीं। बात कर रहा पैसिव की, थोड़ी ना, ये कहना चाह रहा है कि ही हैड फिनिश्ड द मूवी है, तो आंसर कौन सा होगा हमारा, 3 नंबर। ही विल नॉट वर्क, ही इज कंपेल्ड, कंपेल्ड का मतलब होता है किसी को फोर्स करना है एक तरह से ये। बताइए इसका क्या करेंगे, 135 का, बिल्कुल सही है। जब तक उसे फोर्स नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाता है, तब तक वो काम नहीं करेगा ये, जब तक फोर्स नहीं किया जाता है ये, हमें नेगेटिव की जरूरत है यहाँ पर, आंसर कौन सा जाएगा, अनलेस ये। क्वेश्चन है 136 ये, हालांकि 136 का ऑप्शन कुछ और होना चाहिए था ये, इसका ऑप्शन जो है वो कुछ और होना चाहिए, लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा पूछा तो हमें करना पड़ेगा ये। इसका सही आंसर पता है क्या होता है, ये हेड होता है ये, कि खास मेरे पास एक पेन होता, क्योंकि वर तो पोजीशन को शो करता नहीं है, लेकिन अब ऑप्शन हमारे पास में ऐसा है ये, मैंने कहा मैंने कहा ऑप्शन ही ऐसा है तो फिर करना पड़ेगा ये मैंने कहा ऑप्शन ही ऐसा है तो हमें करना पड़ेगा जी ये, मैंने कहा इसका सही आंसर क्या होता, हेड होता है यहाँ पर ये, सही आंसर इसका हेड होना चाहिए था, कि काश मेरे पास एक पेन होता, लेकिन ऑप्शन ऐसे ही एग्जाम के अंदर आए हुए ये, तो फिर अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल लेते हैं ये। तो मैंने कहा यहाँ कोई भी सब्जेक्ट हो वहां हम, मैंने कहा ये तीनों तो वैसे ही नहीं आता, फिर एक ही ऑप्शन बचता हमारे पास, 1 नंबर ये। तो आंसर सही जो होता वो इसका हेड होता है, लेकिन ऑप्शन जैसा है मैं वैसा ही लाया हूँ ये। अभी हुआ यूं कि जैसे हमने ऑनलाइन टेस्ट बनाए थे ये पैसिव वॉइस और नरेशन के, लगभग शायद हम उसमें 80 टेस्ट अब तक डाल चुके हैं ये। तो सीजीएल प्री के अंदर क्या हुआ कि कोई क्वेश्चन पूछा, मैं तब तक आगे कर लेता हूँ ताकि हमारा काम दोनों होता रहे ये। क्वेश्चन क्या पूछा उसमें कि कोई पैसिव वॉइस का क्वेश्चन था और उसके सारे ऑप्शन गलत थे ये। अरे वो गलत आईवर आईवर पेन नहीं होगा एक तरह से वो, क्योंकि मीनिंग ही नहीं निकलेगा ये।
मैंने कहा मैं पेन होता, पेन आदमी पेन होता क्या मतलब है, इसका कोई राजा होता तब तो चलता भी, लेकिन आई हैड ए पेन होता एक तरह से ज्यादा बेस्ट वो होता आंसर इसका ही। तो उसमें जैसे ऑप्शन आया मैंने टाइपराइटर को बोल दे तू वैसे ही डाल दे, बोलेगी तू छेड़ा छाड़ी मत कर मोले क्वेश्चन के साथ में। ये कोई वो तूने सर आप तो टेस्ट सीरीज गलत बनाते हैं, आपके टीम को बोला करो ये करो वो करो। मैंने देखा ये चक्कर क्या है ये, मैंने बोला क्वेश्चन बता भाई, मैंने क्वेश्चन क्या है ये। मैंने देखा क्वेश्चन एग्जाम में वैसा का वैसा ही पूछा हुआ है ये, ऑप्शन सारे ही गलत है ये। उस परिस्थिति में क्या करना है, हम इसलिए ये क्वेश्चन ऐसे कैसे डालते हैं ये बताइए। क्वेश्चन है कम व्हाट। अच्छा ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि ये आपका दोनों ही टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। अगर आपने पढ़ा होगा इडियम्स एंड फ्रेजल ऑफ का टॉपिक ये, तो आप इसे उसके थ्रू कर सकते हैं। ये एक्चुअल में ये वहां से बनाया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ शायद गलत डल गया होगा इस सीट के अंदर ये, लेकिन आप कर पाए तो ज्यादा बेस्ट है जी ये। कम वाट में बताइए, बिल्कुल सही है। अच्छा मैंने बता दिया कि कम वाट में चाहे कुछ भी हो जाए एक तरह से, आई शैल ऐड हियर टू द माय प्रिंसिपल्स, ये कम वाट में कुछ भी हो जाए, चाहे बरसात है चाहे सूरज चमके, मैं तो उससे मिलकर रहूंगा ये। तो कम वाट में ये होता है जी, ये सही है। क्या होता है कम वाट में ये। क्वेश्चन है कि आई द जॉब इफ यू हैड पेड मी इनफ। ये 138 शायद एंड होने वाला है। हाँ 10 क्वेश्चन है जी, जल्दी जल्दी बता दो तीनों का आंसर क्या करेंगे ये। सबका आंसर एक ही पॉइंट से रिलेटेड है, ये अच्छी चीज है ये। एक का नहीं है शायद दो का है ये। 138 ये हाँ। हाँ सीट अपलोड नहीं अभी तो मैं मेरी क्लास है एक्चुअल में, उसका थोड़ा सा कंटेंट मुझे भी देखना था, ये मतलब बनाना था, ये पता नहीं देखना है जो भी है एक तरह से ये। तो मैं उस क्लास को लेने के बाद में फिर करता हूँ देखिए अपलोड ही। बताइए 138 का क्या करेंगे आप। एक नंबर बिल्कुल सही है। हैड के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म में रिजल्ट है वुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। इसमें क्या करेंगे जी, ये अच्छा क्वेश्चन है 139। ये अच्छा क्वेश्चन है जी 139 बताइए। 139 में कह रहे हैं एक नंबर बिल्कुल सही है कि अगर उसे सेलेक्ट किया गया होता, क्योंकि बात हो रही है ये सेकंड टाइप की है, और उसमें रिजल्ट क्या आता है वुड हैव, वुड के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही है। आंसर कौन सा होगा आपका एक नंबर। इफ यू डू वेल, यहां आ रहा है कंडीशन में हमारे पास प्रेजेंट सिंपल, रिजल्ट वाला पार्ट किस में जाएगा वो आपको देखना ही है, किसमें फ्यूचर सिंपल में, यानी कि विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये होगा जी 3 नंबर ये। तो ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। 140 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। फिर कह रहा हूं बार बार कह रहा हूं, सीट को जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे इनमें से चीजें ऐसे निकल कर आएगी आपको किसी बुक को पढ़ने की नीड ही नहीं होगी, यकीन मानिएगा। लेकिन अगर आप जल्दीबाजी में करेंगे 140 क्वेश्चन अभी कर लेता हूं बोलेगी ये, तो मैंने कहा कुछ नहीं कर पाओगे, ना तो मेरे क्लास से कोई फायदा होगा और ना मतलब किसी और की क्लास से कोई फायदा होगा आपको ये। कहीं पढ़ लो, मतलब मैं ये नहीं कहता कि जी हमारे यहाँ पढ़ो, क्योंकि पढ़ाने वाले सारे टीचर अपने अपनी जगह सब अपना अपना एफर्ट अच्छा ही लगाते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है ये। लेकिन आप जहां भी पढ़े कहीं भी पढ़े, तो एक चीज ध्यान रखना कि आप अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे विश्वास है कि यार यहाँ मामला सही है, कहीं पर भी हो एक तरह से, वो सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है ये, आप बार बार उसी चीज को करिए। 10 किताबों के पीछे भागने का ज्यादा अच्छा ये है कि आप एक ही किताब के पीछे भागे। और इसका सीधा सा मैं बता दूं कि अगर आप कभी कभी मार्केट में गए हो, अगर आप ऑफलाइन बुक परचेज करने जाते हैं, ये मार्केट में हम देखते नहीं है कवर पे जितना शानदार है लिखा है 7,000 क्वेश्चन 5,000 क्वेश्चन धमाकेदार तरीके से, हम भी 2-3 पेजेस से पलटते हैं जैसे कि जी हमें सारा ही याद हो गया एक तरह से ये। मैंने कहा कोटेले हो एक तरह जैसे हम ये गूगल बॉय हो ये। अब भाई किताब कितने की है, बोले कि जी 270 रुपए की। ले भाई ले जा। घर लाते हैं 4-5 दिन दोस्त जोश रहता है ये, पढ़ते भी है, ऐसा नहीं है पढ़ते नहीं है। फिर वो रखी गई साइड में। अब जाते हैं जी फिर 1 महीने बाद मार्केट में, फिर कोई किताब लेते हैं, किसी दोस्त ने बोला भाई वो किताब ले मजा आएगा, वो किताब लेते हैं, फिर 5-7 दिन उसी को रख देते हैं। तो मैंने कहा इससे कोई फायदा नहीं है। आपके पास एक बुक है, आप उसी को जितनी ज्यादा बार आप रिवाइज कर सके सबसे बेस्ट है। चाहे मैथ का खेल हो, चाहे इंग्लिश का खेल हो, चाहे रीजनिंग का खेल हो, किसी भी सब्जेक्ट का खेल हो, पूरा इसी पर डिपेंड है ये। अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे सिलेक्शन लेना, अदरवाइज आप भटकते रहिए कि मैं जी यहाँ भी पढ़ लेता हूँ, उस सर का भी डाउनलोड कर लेता हूँ पीडीएफ, इसका भी डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने कहा इसका भी डाउनलोड कर लेता हूँ, इसका भी। बच्चों के पास पीडीएफ तो टेलीग्राम ने बना ही ऐसा दिया है कि बहुत सारी पड़ी है ये।
और पढ़ी है, पढ़ता कोई नहीं है। पीडीएफ जो होती है ना, वो पढ़ी रहती है, पढ़ता कोई नहीं है। ये भी हकीकत है ये। इतनी सारी, मेरे तो कंप्यूटर 2-2 है जी है। और इतने पढ़ाते-पढ़ाते पीडीएफ इतनी सारी भर गई कि कभी-कभी कहता है कि जी डिलीट कर लो अब ये। अब मेरी बस की बात नहीं है एक तरह से ये। तो मैंने कहा पीडीएफ बच्चों के पास में ऐसा ही पढ़ा है। तो आप इस चीज़ के पीछे मत भागिए। हम टॉपिक कर चुके हैं, बेसिक क्लास हमने थोड़ी बहुत की। उसके अलावा टेंस कर चुके, क्वेश्चन टैग कर चुके, कंडीशनल सेंटेंस, वॉइस, नरेशन, एग्रीमेंट ही है। अब तक मैं 6 टॉपिक आपके करवा चुका हूँ ये। प्रैक्टिस हमने सारी कर ली है ये। सीट भी अपलोड कर दी, इसके अपलोड करवा देते हैं ये। आप इसी को बार-बार करिए ये। क्वेश्चन जितना ज़्यादा होगा हम हमारी ओर से आपको देने की कोशिश कर रहे हैं ये, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिए जा सके ये। तो अब इसके बाद हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे प्रेपोजिशन का ये। कल क्लास होगी, कल क्या है? कुछ स्पेशल है क्या? पैसिव वॉइस के करवाता हूँ एक्चुअल में। थोड़ा-सा क्या है कि डिस्टर्ब सा बहुत ज़्यादा चल रहा था पिछले 4 महीने से है ना ये। शायद समस्याएँ मेरे ऊपर हावी हो रही है। अच्छा जन्माष्टमी है कल। अच्छा 19 अच्छा 19 तारीख है। अच्छा, तो मतलब मनाएँगे आप जन्माष्टमी ये। देखते हैं, मैं तो कोशिश पूरी मेरी तो क्लास लेने की रहेगी क्योंकि दिल्ली में मैं तो जहाँ रहता हूँ, वहाँ मुझे पता नहीं चलता क्या है, क्या नहीं है ये। क्लास लेंगे हम तो ये, कोशिश पूरी यही है कि क्लास लेनी है ये, क्योंकि कल हमारी स्टैटिक जीके की भी क्लास है ये। हाँ, पहले क्लास नहीं हो रही तो लेना ज़रूरी भी है ये। प्रीपोज़िशन का टॉपिक हम कल से स्टार्ट कर देंगे आपका ये। तो समस्या क्या हो रही है कि पिछले 4 महीने से जो है ना ये, मतलब समस्याएँ, मुझे ऐसा लगता था कि मैं समस्या के ऊपर हावी हो लेता हूँ, लेकिन पिछले 4 महीने मेरे साथ ऐसे गुज़रे हैं, शायद मुझे लगता नहीं कि उसके साथ गुज़रते भी होंगे एक तरह से ये। चारों तरफ से मतलब समस्या से घिरा हूँ। पता नहीं चलता कब 1 घंटे बाद कुछ क्या समस्याएँ खड़ी हो जाए एक तरह से ये। तो इसलिए आपके थोड़े-से कोर्स में है ना वो थोड़ा-सा डिले हुआ है इस वज़ह से ये। तो मैंने कहा नहीं मैं दिल्ली का नहीं हूँ, मैं राजस्थान जयपुर का हूँ और धूमधाम तरीके से हमारे मनाते हैं। गाँव में अच्छा खासा प्रोग्राम भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ रहता हूँ तो वहाँ रूम के अंदर बस खाना-पीना, पढ़ाना बस एक ही काम चलता रहता है और कुछ नहीं है ये। आया ऑफ़िस से बस यही काम चलना ही है। तो मैं मिलूँगा आपसे कल इसी टाइम पर और टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम प्रीपोज़िशन का ये। क्योंकि टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा-सा लंबा टॉपिक तो है लेकिन इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा ये। ठीक है, तो इसी टाइम मिलेंगे। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय-बाय।